लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राजस्थान को मिली मेगा रिफाइनरी की सौगात, पीएम बोले भारत सबसे बड़ी ऊर्जा संकट से उबरा। अब अयोध्या के राम मंदिर में सोने की रामचरितमानस चोरी का दावा, केदारनाथ बद्रीनाथ में भी चढ़ा हुई पर विवाद। और ममता बनर्जी की करीबी चंद्रिमा भट्टाचार्य ने छोड़ा राज्य अध्यक्ष पद, बेटे के बागी गुट से जुड़ने के बाद दिया इस्तीफा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत की रणनीति को बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण दुनिया 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से जूझ रही है, लेकिन भारत ने समय रहते सही फैसले, प्रभावी रणनीति और कूटनीतिक प्रयासों से हालात को सफलतापूर्वक संभाला। पीएम ने कहा कि 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के असहयोग के कारण यहाँ का काम लगभग ठप ही रहा, लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। 2017 में इसके लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप ही रह गया, लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं मेरी कार्यशैली, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 2018 में जिस रिफाइनरी परियोजना की शुरुआत हुई थी, आज उसका उद्घाटन हुआ है। करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह रिफाइनरी राजस्थान के औद्योगिक विकास और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आज आपके कर कमलों से यहाँ 80,000 करोड़ की लागत से बनी रिफाइनरी प्रदेश की भाग्य रेखा बनने जा रही है। आज का ये ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। गहलोत ने कहा कि इस परियोजना की शुरुआत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्रियों के सहयोग से राजस्थान को रिफाइनरी मिली। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर इतिहास की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि परियोजना 5 साल तक अटकी रही, जिससे इसकी लागत दोगुनी हो गई। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा और संपत्ति विवाद के बीच पूर्व केंद्रीय गृह सचिव लक्ष्मी नारायण ने दावा किया है कि उनकी ओर से 8 अप्रैल 2024 को मंदिर ट्रस्ट को सोने के मणि रामचरितमानस भेंट की गई थी, लेकिन अब तक उसे वापस नहीं किया गया है। लक्ष्मी नारायण का आरोप है कि उन्होंने ट्रस्ट के कई पदाधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला और मामले को नजरअंदाज किया गया। भगवान के चरणों में क्योंकि 1.5 क्विंटल की चीज नहीं रखी जाएगी, पहले पन्ना रखी गई, उसके फोटो भी मेरे पास है, और उसके बाद असेंबल होने के बाद उधर रखवा दिया गया, जिसके बाद उसके कई महीने तक पूजा भी होती रही, रोज आरती भी होती रही। फिर मेरे को कोई बताया नहीं गया, ना कोई मेरे पास कोई रसीद या एक्नॉलेजमेंट है, वो वहां से गायब हो गया। तो मेरे जो लोग रोज उसके फोटो वोटो, वहां की किसी एक पुलिस कांस्टेबल को मैंने एसएसपी को बोल के बोला था, जिसकी ड्यूटी लगी थी, मेरे को रोज फोटो बोलो, उसने मेरे को इन्फॉर्म किया सर अब तो वो गार्ड रूम में चला गया। इस बीच ट्रस्ट की 6 जुलाई को होने वाली बैठक का एजेंडा जारी हुआ है। इसमें कुछ सदस्यों के इस्तीफे और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं शंकराचार्य
अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कार्रवाई की मांग की है। अयोध्या राम मंदिर के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे को लेकर भी विवाद सामने आया है। मंदिर समिति के कर्मचारियों पर दान राशि में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। धार्मिक संगठन भैरव सेना ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को शिकायत देकर कुछ कर्मचारियों पर चढ़ाव में कथित हेरफेर का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद बीकेटीसी के सीईओ ने संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है, जबकि संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज को जांच के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई जो है कि प्रारंभ की जा चुकी है। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की बैठक बुलाने को मंजूरी दे दी है। संसदीय परंपरा के अनुसार सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, जिस पर दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सरकार इस दौरान कई अहम विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष नीट पेपर लीक, शिक्षा से जुड़े मुद्दों, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद और अन्य राजनीतिक मामलों को लेकर सरकार को घेर सकती है। संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस राज्यों में संगठन को मजबूत करने और नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रही है। कांग्रेस सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं, बल्कि बीजेपी और चुनाव आयोग के गठजोड़ के खिलाफ भी लड़ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है। उन्होंने माना कि चुनौती बड़ी है, लेकिन कांग्रेस संगठन को मजबूत कर चुनावी मुकाबले के लिए पूरी तैयारी कर रही है। बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर ये बीजेपी और ईसीआई का गठबंधन है। लड़ाई तो हमारी, ये राजनीतिक लड़ाई तो हमारी बीजेपी के साथ है, पर बीजेपी का एक घटक दल ईसीआई भी है, वो बीजेपी का साथ दे रहा है। तो हकीकत तो ये है। इसके बावजूद हम हमारे संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, सभी सर्वोच्च नेता जो है हमारे अलग अलग राज्यों को लेकर और उनकी बैठक हुई है। जो प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए वो शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी माने जाने वाली वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। महज 1 महीने पहले 3 जून को राज्य अध्यक्ष बनी चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को पत्र लिखकर न सिर्फ अध्यक्ष पद बल्कि सभी संगठनात्मक जिम्मेदारियों से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने पार्टी के बैंक खातों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और चुनाव आयोग के सामने प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी भी छोड़ दी। माना जा रहा है कि उनके बेटे सौरव बसु के बागी गुट में शामिल होने के बाद विवाद गहराया। इस्तीफे के बाद चंद्रिमा ने कहा है कि जब उनकी निष्ठा और विश्वसनीयता पर सवाल उठे तो पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं था। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपना फैसला ले सकता है, लेकिन जब ममता बनर्जी ने उन्हें सबसे बड़ा मंत्रालय दिया था तब कोई अभिमान नहीं था, अब अचानक अभिमान दिख रहा है। बोलेंगे अभी नहीं, देखिए कोई कुछ डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एक आदमी जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जब थे तब सबसे बड़ा लिस्ट जिसका था इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री का, तब कोई अभिमान नहीं था, अभी अभिमान दिखा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा विधायक शंकर सिकदर ने कहा है कि यह होना ही था। तृणमूल कांग्रेस में लगातार असंतोष बढ़ रहा है और आने वाले समय में पार्टी ने और भी लोग साथ छोड़ सकते हैं। न्यूज रैप में आज इतना ही। जुड़े रहें
लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।